मुझे लगता है ना कि आपके मन में जरूर ज्योति को लेकर कोई गलतफहमी है। तो आपकी आज्ञा के बिना वो वहां रुक नहीं सकती। मैं उसे भी फोन लगाता हूँ। जाने दीजिए कबीर, इस कहासुनी में उनका राखी का त्योहार बिगड़ जाएगा। जाने दीजिए, अपने भाई के यहाँ गई हैं, एक दिन और रुक जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एकदम नॉर्मली बात करूंगा उससे। क्योंकि देखिए, अगर आपके मन में ज्योति के लिए कोई गलत बात है या आप समझ नहीं रहे कबीर। ज्योति को लगेगा कि हमने आपको उनके खिलाफ किया। ज्योति उन औरतों की तरह नहीं है चाची साहब। औरत तो है ना। हमें ज्योति की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। आपकी खातिर जब हम एक तलाकशुदा औरत को अपना सकते हैं, फिर ये बातें क्या मायने रखती हैं? चाची साहब, ज्योति अब मेरी धर्मपत्नी है, इसलिए आइंदा उसके बीते हुए कल के बारे में मेरे सामने बात ना की जाए तो बेहतर होगा। नहीं करेंगे, लेकिन अब आप भी सारी बातें भूल जाइए। आपको सुबह मेरे साहब के साथ दिल्ली जाना है। मीठा बोलना सीखिए, क्योंकि मीठे के साथ जहर देना आसान होता है। और हम उस जहर की पहली खुराक देकर आ रहे हैं आपके बेटे को। अरे आप लोग सीधी बात क्यों नहीं करते? पहले ही माथा गरम है मेरा, पहलियां बुझा रहे हैं आप। हम कबीर को ज्योति के खिलाफ भड़का रहे हैं। अब वो खुद ज्योति को इस घर से बाहर निकाल देगा। अरे हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। सुनिए, ज्योति अपने मायके गई हुई है, अगर वो वापस ही ना आए तो? वाह, आपका बस चले तो कोई भी ब्याता मैके जाए तो वापस ही ना आए। धन्यवाद बापू साहब, आखिर आपने मुझे किसी काबिल तो समझा। आप जाइए और फ्रिज के ठंडे पानी से अपना सर धोकर आइए। अरे देखो तो इसको। और जब इसको हम दुल्हन बनाते थे तो कैसे रोने लगती थी? अरे वो तो मैं दुल्हन की एक्टिंग करती थी। अच्छा, अब मैं आप लोग को एक सीक्रेट बताती हूँ। जब जीजू दीदी की विदाई करा के ले जा रहे थे, तब दीदी का रोना रुक ही नहीं रहा था। और फिर मैंने दीदी से कहा कि ज्यादा रोइए मत, वरना मेकअप बिगड़ जाएगा। और दीदी फट से चुप हो गई, है ना दीदी? चुप कर, झूठी कुछ भी बोलती है, कुछ भी बोलती है भैया। और तू भी हंस रहा है इसके साथ। क्या हो रहा है? चलो बस बहुत हो गया, सो जाओ अभी। तुम लोग पूरी रात बैठकर बात करते रहोगे ना, तब भी तुम्हारी बातें खत्म नहीं होने वाली। चल, कल पूनम को लेने जाना है ना? अरे अच्छा, ज्योति को तो जाना है बेटा कल ससुराल। चल सोने दिन को तुम लोग सो जाओ। चलो आज गुड नाइट। वैसे क्या बात है दीदी, आज जीजू का फोन ही नहीं आया। लगता है वो आज आपको मिस नहीं कर रहे। ब्रिज का भी तो फोन नहीं आया। वो तो उन्हें मैंने ही कह दिया था कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। अच्छा हाँ। अच्छा चलो जीजू को फोन करते हैं। नहीं नहीं, रात के 1 बजे, अभी नहीं। ज्योति, पानी पिलाओ ना प्लीज। तुम तो थी नहीं, तुम कैसे आ गई? मैं तो हमेशा से यही थी, आपके पास।
इतनी रात तक जाग रहे हैं? मुझे प्यास लगी थी तो मैं बस यहाँ हो गया। इट्स ओके, आई एम फाइन। आपके लिए ठीक है कबीर, लेकिन ये मत भूलिए आपके अलावा इस हवेली में भी उनके कुछ और रिश्ते हैं। वो किसी की बहू है, किसी की भाभी है। कबीर, आप जानते हैं इस हवेली के अपने कुछ कायदे कानून हैं। बेशक दूसरों के लिए, खास तौर पर ज्योति के लिए वो गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बिल्कुल सही है। पिछले कुछ दिनों में ज्योति ने जो किया वो ठीक नहीं था। आते ही घर की औरतों को मर्दों के बीच डाइनिंग टेबल पर ले आई, जबरदस्ती आशा को उनके मायके भेज दिया। जब उनके पति ही नहीं चाहते थे तो क्या जरूरत थी ये सब करने की? और जिस तरह से सुमेर जी की रीमा के सामने बेइज्जती की, वो चाची साहब एक मिनट। यू नो, मुझे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि ज्योति ने कुछ गलत किया है। वैसे भी ये आधी रात को क्या सब डिस्कस कर रही हैं आप मेरे साथ? क्योंकि आधी रात को इस हवेली के कुंवर अपने लिए खुद फ्रिज से पानी लेने आए हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इस हवेली की औरतों का पहला कर्तव्य है अपने पति की सेवा। चाची साहब, आप जानती है ना, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता, और शायद यही वजह थी कि मैं पहली मर्तबा हवेली छोड़कर गया था। अब आप बिल्कुल ज्योति की जुबान बोल रहे हैं। छोटी बहू जिस तरह कदम उठा रही है ना, हमें डर है कहीं ये परिवार ना टूट जाए। सब बहुत अच्छे हैं। भवरी दीदी तो पूरा दिन हंसाती रहती है। और आशा भाभी, वो माँ की याद दिलाती है। हाँ, लेकिन आपकी चाची सा ना मुझे बहुत खड़ूस लगती है। सुशी, मैं अपने ससुराल वालों के बारे में कोई बुराई नहीं सुन सकती। ओके ओके, सॉरी। याद है ना पापा क्या कहते थे? कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि हम सबको भगवान ने ही बनाया, तो भगवान गलत हो सकते हैं। बस इंसान की सोच बुरी हो सकती है। अगर सोच मिट जाए तो सब कुछ ठीक है। और मुझे लगता है कि चाची से अपनी सोच बदल रही है। बहुत रिस्पेक्ट देती है मुझे। दीदी, आपकी बस एक ही प्रॉब्लम, आप कुछ ज्यादा ही अच्छे। पापा ने ये भी कहा था कि अगर कोई जरूरत से ज्यादा स्वीट हो ना तो उसके पीछे कोई मतलब होता है। और पापा ने ये भी कहा था कि ज्यादा मत सोचो, जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। हाँ, कभी कभी देर लग जाती है, जैसे सुशी, रश्मि के बारे में किसी ने बात नहीं की? उसका फोन नहीं आया? दीदी, मुझे लगता है कि उसके पति ने उसे इतना सारा प्यार दिया है कि वो हम सबको भूल गई है। और हाँ, अब आप भी अपने पति के बारे में सोचिए, सो जाइए, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ठीक है, गुड नाइट। इतना आसान नहीं है रश्मि को भूल पाना। जैसे खून से तू मेरी छोटी बहन है, उसी तरह रश्मि को मैंने मन से बहन माना है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन तुझे तो कुछ खिलाना ही होगा।
देखो जी, क्या हो गया ऐसे? ये तो पेट से है। जाइए जाइए, पानी लेकर आइए जरा। बेटा उठ उठ बेटी, क्या हो गया बेटी? होश में आई। इस हाल में कहाँ घूम रही है? घर जाओ। कहाँ है घर तुम्हारा? हमें बताओ, हम छोड़ाएंगे। मुझे लगता है इसने कुछ खाया पिया नहीं है, कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया होगा। जरा रोटी ले आई। पानी पी ले बेटी। तू फिक्र ना कर बेटी। खा ले छोरी। अरे अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए तो खा ले। उसे भूखा रखेगी क्या? मुझे काम चाहिए, कोई भी काम चलेगा। अच्छा सुनो, हेयर ब्रश कहाँ पे? हेयर ब्रश दो ना, बाल बनाने। जाओ ना, क्यों बार बार मेरे ख्यालों में आके मुझे परेशान कर रही हो? अरे ये ख्वाब नहीं है, मैं सचमुच हूँ यहाँ। या पकड़ो। थैंक यू। लगता है कुंवर साहब रात भर मेरे ख्यालों में गुम थे। है? बिल्कुल नहीं, मैंने तो एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मिस नहीं किया मुझे? हाँ, सच बताओ, क्या नींद आई। 1 मिनट भी तुम्हारी चूड़ियों की आवाज, तुम्हारे बाल की खटखट, कुछ नहीं। ने आराम से सोया ना, मैंने बहुत मजा आया। ठीक है, मैं फिर से मायके जा रही हूँ। बहुत मिस किया। यहाँ तक कि यहाँ की जो दीवारें हैं ना, उन्होंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। चाची साहब ने भी। और जब तुम नहीं आई ना, तो चाची साहब ने मुझे लेक्चर सुना दिया। लेकिन किस बात पर? नहीं, कुछ खास नहीं, बस वही कि ज्योति को समझाओ हाथ से निकले जा रही है। यू नो, वो नॉर्मल बहू सास वैसा टाइप। कबीर जी, ये मजाक नहीं है, प्लीज मुझे पूरी बात बताइए ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। औरत हो ना, ऐसे थोड़ी मानो। क्या है ना कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। चाची सा ने वो देख लिया, परेशान हो गई। तो बस कहा उन्होंने कि ज्योति को वहां नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन मैं तो उनकी आज्ञा लेकर रुकी थी। रश्मि का कुछ पता चला क्या? मुझे आपसे उसी बारे में बात करनी है। बोलो। क्या हुआ रश्मि को? थोड़ा बहुत बताया है हमें ज्योति ने, लेकिन आप इन छोटी मोटी बातों पर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। हम हैं ना यहाँ, आप जाइए। मेयर साहब तैयार हैं। आपको उनके साथ दिल्ली जाना है ना? हाँ जी, ठीक है। चाची साहब, कबीर जी से मेरे बारे में कुछ बात हुई थी आपकी? कुछ नहीं, वो कबीर आपको बहुत मिस कर रहे थे।
जुदाई सहन नहीं कर पा रहे थे आपकी, इसलिए रात भर सोए भी नहीं। आगे से उनसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो कबीर ही हमेशा के लिए काटकर अलग कर देगा खुद से, जैसे कोई बीमार जिस्म काट देता है। वैसे रश्मि के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चल रहा। हमारी नजर में एक आदमी है जो रश्मि के बारे में पता लगा सकता है। ट्रस्ट मी डार्लिंग, आज तक मेरी जिंदगी सिर्फ किताबों में उलझी रही, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं तो अपने आप को भी भूल गया। मेरी जिंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की हो मधु। विक्रांत, ये कोई लड़की नहीं है, मेरी माता जी है। मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। अरे भाभी आइए ना। लगता है आप बिजी हैं, हम बाद में आए? अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो जानती है ना कि मैं एक महिला आश्रम की देखभाल करता हूँ। रोज एक बेसहारा लड़की मेरे पास आती है और मैं उसे सही रास्ता दिखाता हूँ। बहुत नेक काम करते हैं आप। एक और ऐसा ही काम आपको सौंपने आए हैं। हाँ, उस दिन भैया भी बता रहे थे। आपको कोई हेल्प चाहिए थे ना, हुक्म कीजिए। हाँ, एक लड़की है रश्मि, किसी अमीर लड़के ने उससे शादी की थी मंदिर में, उसका इस्तेमाल किया और फिर छोड़कर चला गया। अब वो प्रेग्नेंट है। वैसे तो वो एक लेटर छोड़कर गई है घर कि वो अपने पति के साथ जा रही है, लेकिन जाने के बाद उसने मुझे एक फोन भी नहीं किया। उसका पति बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। मुझे तो डर है कहीं वो रश्मि को कुछ। लेकिन भाभी, जब तक हम रश्मि तक पहुंचेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा? आपके पास रश्मि या उस लड़के का कुछ नंबर या कुछ है? हाँ, एक नंबर है जिस पर कई बार उससे बात हुई थी मेरी। रैग्स नाम है उसका। लेकिन अब वो नंबर भी बंद आ रहा है। ये नंबर तो मुझे याद हो गया भाभी, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। अब तक तो उसने अपना नंबर भी चेंज कर दिया होगा। आप एक काम कीजिए, ये नंबर डिलीट कर दीजिए। मैं कर देता हूँ। मिट गया रैक्स। अब ये मेरी जिम्मेदारी है भाभी कि रश्मि और उस लड़के को ढूंढकर मैं आपके सामने पेश करूं। थैंक्स। लेकिन आप बिना किसी नंबर के या पते के उस लड़के तक पहुंचेंगे कैसे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए भाभी, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं सब कर दूंगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। उनके मोबाइल से नंबर तो मिटा दिया मैंने, लेकिन आगे क्या होगा? 2-4 दिन में अगर ज्योति को कोई रिजल्ट नहीं मिला तो फिर से रश्मि और रैक्स यानी मुझे ढूंढना शुरू कर देंगी। आप सचमुच रश्मि को ढूंढिए और उसकी कहानी खत्म कर दीजिए। यहाँ हम ज्योति की इस घर से विदाई का इंतजाम कर रहे हैं। फिर भी हमें सतर्क रहना है। हो सकता है रश्मि ही ज्योति को फोन कर दे, और रश्मि का मामला अगर इस हवेली तक आ गया तब ज्योति कबीर को अपना हथियार बनाकर आपका जीना मुश्किल कर देगी। माँ, आप मुझे बचा रही हैं या डरा रही हैं? रास्ता दिखा रहे हैं। जिस तरह से हम और मेयर साहब ज्योति की नजर में महान बन रहे हैं, वैसे ही आप कबीर की नजर में लक्ष्मण बन जाइए। कबीर को अपने ऊपर इतना विश्वास दिला दीजिए कि अगर ज्योति आपकी शिकायत भी लगाए उनसे तो उन्हें यकीन ना हो। कबीर ज्योति के साथ नहीं, तुम्हारी तरफ खड़ा होना चाहिए।